तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों आज हम सब जानेंगे कि भगवान कल्कि एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कलयुग में ही जन्म लिए हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जानेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं किया होगा आप सबने। ये जानकारी सुनने से शायद आप सबके पैरों तलों से ज़मीन ही खिसक जाए। एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो हमारे वेद पुराण में बताया गया है। इस जानकारी को शायद ही किसी ने बताया होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो काल चल रहा है इसमें भगवान कल्कि का जन्म बहुत पहले ही हो गया है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कल्कि भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री राम का जन्म बहुत बार हुआ है। ये सब सुनने के बाद बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। परंतु दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कमेंट करना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दोस्तों आप सबके मन में यह सवाल उठता होगा, हम सब ने तो सिर्फ भगवान राम व भगवान श्री कृष्ण को ही देखा है, अभी तक तो भगवान कल्कि का दर्शन ही नहीं किया है, उनको तो बस नाम से ही सुनने को मिल रहा है। तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि भगवान कल्कि एक नहीं 1000 बार जन्म लेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भगवान राम के देह त्याग करने के पीछे की कहानी को एग्जाम्पल के रूप में जानकर, जिसका जिक्र मिलता है हमारे रामायण पुराण में। कहा जाता है कि जब माता सीता ने धरती माँ को बुलाकर खुद को धरती में समाहित कर लिया था, तब उसके कुछ साल बाद भगवान श्री राम ने अपना राजपाट अपने बेटे व अपने भाइयों के बेटों को सौंप दिया। सारा राजपाट सौंपने के बाद भगवान राम कुछ साल अयोध्या में बिताए। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज ने अपना भेष साधु का बनाकर भगवान राम के महल में गए। जब भगवान राम ने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें पहचान गए। यमराज के भेष में जो साधु थे उन्होंने भगवान राम से कहा कि हमें अकेले में आपसे बात करना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यमराज को कोई आम इंसान नहीं देख सकता सिवाय भगवान के। उस साधु की बात भगवान राम मान गए, क्योंकि दोस्तों भगवान राम को सब कुछ पहले से ही पता था। तभी यमराज के रूप में उस साधु ने भगवान राम से कहा कि जब हमारी बात हो तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बातों को ना सुने। भगवान राम उस साधु की बात को स्वीकार करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें दरवाजे पे पहरा देने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि जब तक हमारी बात चल रही है तब तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। अगर जो कोई अंदर आ गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। पता नहीं कैसे इस बात की खबर ऋषि दुर्वासा को हो गई और वो तुरंत भगवान राम के महल पहुँचे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ऋषि दुर्वासा की क्रोध से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि उनका क्रोध जो है वो अग्नि से भी ज़्यादा भस्म करने वाला है। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री राम से मिलने की बात लक्ष्मण से कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहरेदारी पे थे। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत गहरी सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि किसकी बात माने। अंदर जाने दिया तो भगवान राम मृत्यु दंड देंगे और यदि नहीं जाने दिया तो ऋषि दुर्वासा की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तभी लक्ष्मण जी को इस बात का आभास हुआ कि अब मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है, और वह तुरंत ही समुद्र में जाकर अपना देह त्याग कर दिया। और वहीं भगवान राम के सामने यमराज अपनी असली रूप में आकर भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्राण नहीं ले सकता, कृपया आप भगवान विष्णु में समाहित हो जाएं। आपकी लीला का समय अब समाप्त हो गया है, मैं बस इतना ही याद दिलाने आया था आपको। तब भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तक हनुमान मेरे कक्ष के समीप रहेंगे तब तक मैं देह त्याग नहीं कर सकता। ये सुनकर यमराज बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी भगवान राम उनके चिंता को दूर करते हुए कहा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं बजरंगबली को यहाँ से कहीं दूर कुछ समय के लिए भेज दूंगा। तब भगवान राम ने अपनी अंगूठी निकाली और पास में पड़ी दरार में डाल दिया और अपने मन द्वारा से बजरंगबली को ये बात कहा कि मेरी अंगूठी दरार में गिर गई है, तुम जाओ अपना आकार छोटा करके लेकर आओ।
जैसा कि दोस्तों ये बात आप सभी को पता है कि बजरंगबली के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपना आकार बड़ा व छोटा कर सकते थे। तब बजरंगबली अपना आकार छोटा करके अंगूठी ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी नीचे जाने के बाद उन्हें नागलोक दिखाई दिया, जहां उनकी मुलाकात वासुकी नाग से होता है। तभी वासुकी नाग बजरंगबली से पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। तब बजरंगबली कहते हैं कि भगवान राम की अंगूठी यहाँ गिर गई है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तब बजरंगबली थोड़े से आगे जाते हैं तो उन्हें एक अंगूठी दिखाई देती है, लेकिन जब वह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और अंगूठी दिखाई देती है। ऐसे ही उन्हें कई अंगूठियाँ दिखाई देने लगती हैं। तब बजरंगबली आश्चर्य में पड़ जाते हैं ये सब देखकर। उसके बाद वासुकी नाग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ये समय चक्र है। समय चक्र एक काल के कल्प के बराबर होता है। दरअसल एक कल्प एक समय चक्र यानी कि 4 युगों के बराबर होता है। या एक युग नहीं, इससे पहले भी हर युग आ चुका है। जब तक बजरंगबली वापस जाते तब तक भगवान राम अपना आधा देह त्याग कर दिया था। तब बजरंगबली को भगवान राम वरदान देते हैं कि तुम चिरंजीवी रहो और उस युग में धर्म का स्थापना करो, धर्म का प्रचार करो। जब तक तुम यहाँ रहते हो तब तक लोगों के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो। यही कारण है कि बजरंगबली कलयुग में भी आज भी हम सबके बीच मौजूद हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।